हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो आपके प्रश्न यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। साथ में जो उसके साथ ज़रूरी जानकारी क्वेश्चंस की मैं आपको देता हूँ वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। तो इसका तीसरा पार्ट है टीसीएस के और 2019 के जो भी प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सारे के सारे प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीट होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिला को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम ये किसने बनाई थी? तो इस तरह के कुछ प्रश्न जो स्टैटिक जीके में आप लगा भी सकते हो कि वहाँ से ये बन जाएगा, आपके एग्जाम में आ जाए। ये आपको लुसेंट वगैरह में भी कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जब एग्जाम में आते हैं हमें तभी दिखाई देते हैं कि हाँ ये पर्सन भी है। और ऐसे पर्सन आपके रिपीट हो जाते हैं तो वही हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। जोसेफ नोएल पैटर्न। अगर हम बात करें 1857 का जो विद्रोह है, ये 1857 में हुआ था और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, सभी को पता है। नेत्र लेंस के अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है? यानी कि ले नेत्र लेंस की अगर वक्रता बढ़ गई या टेढ़ापन आ गया तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। इस दोष में आंख का आकार बढ़ जाता है और इसको इंग्लिश में आप अगर बात करें तो इसको मायोपिया भी कहा जाता है। भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पर आपकी केटू है, ये भारत में भी है लेकिन ये विवादित है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, इसलिए इसको कई बार हम भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं मानते। लेकिन जो तीसरे नंबर की है, दुनिया की तीसरे नंबर की और भारत की पहले नंबर की, जिसमें कोई विवाद नहीं है, वो है कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा है, सिक्किम के अंदर है। इसकी ऊंचाई की हम बात करें 8586 इसकी ऊंचाई है, दुनिया की तीसरी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो ये किया गया था 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था। 1905 आपको याद रखना है, बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? तो ये है कमला दास। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो ये की गई है फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, यूरोपीय एक देश है फ्रांस, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य, ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। अगर हम बात करें आपातकाल तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। अगर हम सूची की बात करें तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो डेक्कन क्वीन है, इसको दक्कन की रानी भी हिंदी में बोल देते हैं। ये चलाई गई थी 1 जून 1930 में और मुंबई से पुणे के बीच में ये चलाई गई थी। बिजली से चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन भी पहली डेक्कन क्वीन ही है। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? 1989 में सांची स्तूप को धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ये सांची स्तूप और बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो 200 का नोट है भारत का फिलहाल, उसके पीछे इसका चित्र बना हुआ है और अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो डेनमार्क देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। राजधानी है डेनमार्क की कोपनहेगन। और अगर मैं बात करूँ किस उसमें स्थित है ये महाद्वीप में, तो यूरोप महाद्वीप में है। और अगर हम इसकी बात करें करेंसी की, मुद्रा की, वो है डेनिश करोन। तो डेनिश करोन डेनमार्क की करेंसी है।
तो ये भी आपको याद रखना है। जीएसटी किस तरह का एक कर है? तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है जीएसटी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें इसके जन्म की, 1 फरवरी 1143 में जन्म था और 15 मार्च 1236 में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु। उर्स नामक एक त्यौहार है मुस्लिमों में, जो इसी की कब्र पर मनाया जाता है अजमेर के अंदर। ठीक है। पहला सुल्तान जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर गया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो इसकी दरगाह है या कब्र है ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? बाबर के द्वारा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए, सॉरी, बाबर ने नहीं, ये हुमायूं ने बनवाई थी, तो आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। हमने अभी बात करी, जो फोकस बनता है वो आपका आँख का आकार इसमें बड़ा हो जाता है और इसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने किस सत्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? केवल एक सत्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, वो था बेलगाम का सत्र 1924। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो जयदेव के द्वारा लिखा गया था गीत गोविंद। लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि थे ये, और 1170 या 12वीं शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। बेरी एक प्रकार का रोग है, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ के अंदर। और अगर हम बात करें 1951 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने औपचारिक रूप से इसकी उद्घाटन किया था। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? बहुत बार ये आपके एग्जाम में आता है प्रश्न, मोरक्को। ठीक है। 24 फरवरी 1304 में इसका जन्म है और 1333 में यह भारत आया था। उस समय भारत पर किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तापी नदी किस सागर में गिरती है? तो ये गिरती है अरब सागर में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना, अगर हम उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट है। इसका जो पहला नाम था वो था हेली। और अगर हम बात करें ये कब बना था, तो ये बना था 1936 में। अब ये तो भारत का है। अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया का पहला उद्यान कौन सा है? वो है येलो स्टोन। तो ये भी आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क के अंदर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस के अंदर। और एक इसी तरह की एक संस्था और है यूनिसेफ, उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और ये वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। आगे है जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। ब्रायोफाइटा का संबंध किस वनस्पति से है? मार्केंसिया। हुमायूंनामा में पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलबदन बेगम। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टाइफाइड नामक बीमारी किससे फैलती है? जीवाणु से। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और इसकी जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया। और रियो डी जनेरियो आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है, ओलंपिक हुए थे, ये भी इसकी राजधानी रही थी, लेकिन ये रही थी 1763 से 1960 तक। लास्ट प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसी तरह 30 प्रश्न, साथ में हर प्रश्न के साथ आपको एक या दो फैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो भी आपके प्रश्न ही हैं। तो लगभग 60 से 70 प्रश्न हम कवर कर लेते हैं। बाकी अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो भी आपका हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। थैंक यू।